हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आशा है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि 12th क्लास में पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। तो हम कंटिन्यूटी बेसिकली एक ग्राफ से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए जी, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। सपोज फंक्शन हम लेते हैं कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है, किसी कोई भी ग्राफ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये लीजिए, मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और ये बीच में मैंने ब्रोकन क्यों ड्रॉ किया ये आपको पता लग जाएगा। यहां पर x का कोऑर्डिनेट a है। मुझे पता लगाना है कि x वैल्यू a पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो ये एक पॉइंट नहीं बल्कि 3 पॉइंट कहलाते हैं। एक तो ए के राइट वाला, एक ए के लेफ्ट वाला और ए पर खुद। और जब तीनों पॉइंट पर y का कोऑर्डिनेट सेम होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं कि ग्राफ हमारा यहाँ पर कंटिन्यूअस है। उसके केस में ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट माने जाते हैं और हम कह देते हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट, मतलब आई मीन ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही हैं और ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है। तो जब हम ए से आगे कंसीडर करते हैं तो हम ए से थोड़ा सा आगे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ए प्लस एच। और जब हम ए से थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो उसको बोलते हैं ए माइनस एच। अगर आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसको और जूम करके बना सकते हैं। एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा और जूम करके बना लेंगे। आप देखिए, लेट अस ड्रॉ दिस हियर। आप नीचे देखिए, इसी पॉइंट को हम जो है ये मैंने इसको और जूम कर दिया। ये x की वैल्यू a है, ये है a प्लस एच और ये है हमारा a माइनस एच। तो ये 3 पॉइंट हैं। अगर ये तीनों पॉइंट सेम ही है, सेम मतलब तीनों पर y का कोऑर्डिनेट अगर सेम आ जाता है, तीनों पर y का कोऑर्डिनेट अगर सेम आ जाता है तो मैं उसको कह देता हूं ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, इसका मतलब यहां अब इसके बाद हम लिखेंगे, लेट अस टेक ए न्यू पेज। और इसको यहीं इरेज कर लेते हैं। ए फंक्शन is said to be continuous at x is equal to a if limit x approaching to a minus fx is equal to limit x approaching to a plus fx is equal to f a।
पहली एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड का मतलब है y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a माइनस एच। यहां पर आपको शायद लिमिट का कॉन्सेप्ट याद होगा, वी ऑलवेज यूज h अप्रोचिंग टू जीरो लेते हैं। जीरो मतलब अगर सेंटर की वैल्यू ये a है तो हम a से कितना आगे गए हैं, बहुत पास। इतना पास मैंने तो आपको जूम करके दिखाया हुआ, बट एग्जैक्टली है ना, इसमें और इसमें जो दूरी है ना, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल। और कितना इनफाइनाइटली, इसमें दूरी भी इनफाइनाइटली स्मॉल है। और कितनी स्मॉल, क्योंकि इस साइड भी h है और इस साइड भी h है। h कितना है, 0 है। तो इसका मतलब दीज टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोजनेस इज अप्रोचिंग टू 0। भाई तभी तो कंटिन्यूस आएगा, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस y की वैल्यू एट x की वैल्यू a माइनस h पे, ये है y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a प्लस h पे, और ये y की वैल्यू खुद a पर। उससे क्या होता है, ये हमारे तीनों के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाता है और ग्राफ को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी। एंड ये है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये तब लेना है, ये वाला पोर्शन -1 से लेके हमारा x जो है 0 तक है, और ये वैल्यू हमें तब लेनी है जब 0 से लेके हमारा x जो है हमारा 1 तक है। ठीक है जी, ओके। अब जरा मुझे एक बात बताइए, इसको कंटिन्यूअस कैसे चेक, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है कौन सा राइट हैंड साइड है। कंटिन्यूटी हम हमेशा इस कॉमन पॉइंट पे निकालते हैं, जो हमारा ये और ये। भाई ग्राफ एक बात सोचिए, अगर इसका ग्राफ में माइंड में सोचूं तो x की वैल्यू 0 पर कोई ये फर्स्ट वाला ग्राफ आ रहा होगा, और x की वैल्यू 0 के बाद कोई दूसरा ग्राफ शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ओके, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इस 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पर, क्योंकि 0 पे बेसिकली ग्राफ का ब्रेक हो रहा है। ब्रेक मतलब 0 से पहले पहले कोई और ग्राफ था, 0 के बाद कुछ और ग्राफ शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा तो चलो जी इसको देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, मेरी इच्छा 0 से पहले चलने की है। 0 से जैसे ही पहले चलता हूं तो मेरे पास 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स आ जाता है। ठीक है जी, चलो इसको जरा हम रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रैशनलाइज से लिखा हुआ है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन अर्लियर क्लासेस। अच्छा जी, चलो जी 0 माइनस, तो रैशनलाइज करूंगा तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स। अगर ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में 2px आ जाएगा, नीचे मेरे पास x और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस px प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस px हो जाता है। ठीक है जी, ये x से x काट लेते हैं और बाकी लिमिट को 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल आती है 2p अपॉन 2। तो हमारे पास निकल आया, आंसर आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया, p निकल आया। ठीक है जी, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसको एरेज कर देता हूँ। तो इसका हम आंसर याद कर लेंगे, लेफ्ट हैंड का आंसर हमारा क्या निकला था, p निकला था। ठीक है जी, ओके, लेफ्ट साइड का हमारा आंसर निकला है p। हम आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट में हमें जीरो से आगे चलना है, जीरो से जरा सा भी आगे जाता हूं तो कौन सा ग्राफ मेरे सामने आ जाता है, ये वाला। इसको लिखूंगा क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है जी, जहां पर भी मेरा फंक्शन इंफिनिटी ना बन रहा हो, ये ट्रिक तो हमको 11th क्लास में हम सीख चुके हैं, तो हम x की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 0 पुट करते हैं तो आंसर कितना आ गया, -1/2। अंडरस्टूड। और तो इसका और हमारा f0 किसमें कितना आएगा, f0 मतलब जिसमें 0 की वैल्यू इंक्लूड होगी उसी में x की वैल्यू 0 इस वाले फंक्शन में इंक्लूडेड है, तो इसमें पुट करो। तो इसका आंसर भी कितना, एग्जैक्ट 0 पुट करने से कितना निकल आया, ये भी -1/2 निकल आया। तो अगर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए, फॉर f(x) टू बी कंटिन्यूअस, फॉर f(x) टू बी कंटिन्यूअस, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। LHL का आंसर मैंने p निकाला था, इसका आंसर -12 निकाला, इसका आंसर -12 है। ठीक है, तो इसका मतलब p की वैल्यू अगर आप इसमें -12 डाल देंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे इस बार। f(x) इज इक्वल टू, मुझे बताना है, इसमें मुझे k का वैल्यू निकालना है ताकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस आ जाना चाहिए। f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन π/2, 3 व्हेन x इक्वल टू π/2, 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई व्हेन x ग्रेटर देन π/2। अब जरा इसको जरा सोचिए, x की वैल्यू π/2 से कम है, तो जरा हम समझ लेते हैं इसको, जरा जरा इसका डीप रूटेड मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है जी, अगर ये कोई ग्राफ है और ये हमारी π/2 पे वैल्यू है, x की वैल्यू π/2 पे, y का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो भाई, हाँ जी ये तो दिख ही रहा है, विच इज 3। ऑब्वियसली ये चीज लिखी हुई है, π/2 पे आंसर 3 है। π/2 से पहले पहले जो ग्राफ एक चला आ रहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, और π/2 के जो बाद चला आ रहा है वो ये वाला ग्राफ हमारा
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x है, y इज इक्वल, और ये वाला ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई है ये वाला ग्राफ। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ये राइट साइड वाला ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई। तो लेफ्ट साइड का ग्राफ ये है, राइट साइड का आंसर, और इसका मतलब पाई बाई 2 के लेफ्ट में आंसर मुझे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। राइट साइड पे भी आंसर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस कहलाएगा, ये सीधी बात है। चलो जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट अस मूव डैश LHL। LHL मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस है तो कौन सा ग्राफ है, मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो इसमें k cos x अपॉन पाई माइनस 2x ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h भर देता हूँ। तो यहाँ लिखना होता है व्हेन x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 देन h अप्रोचिंग टू 0। h वैसे हमेशा ही अप्रोचिंग टू 0 रहेगा, क्योंकि h तो हमेशा मैंने वेरी स्मॉल ही लिया हुआ है। ठीक है जी भैया, ध्यान से इसको पढ़ते रहना और करते रहना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जब समझ लोगे तो उसके बाद बुक के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। चले जी, अब ये क्वेश्चन x का नहीं रह जाएगा, h का रह जाएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस h। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 k साइन h अपॉन, ये 2h आ गया, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से 2 कट जाए, 2h आएगा। और भैया ये तो सबको फॉर्मूला पता ही होगा कि ये साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना निकल आया, LHL का k बाई 2 निकल आया। चलो जी RHL पे चलते हैं। RHL इसको मिटा देते तब RHL पे चलेंगे। आंसर याद रख लेना इसका, चलो भाई RHL पे आ गए तो हम लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि हमारी इच्छा जो है ना अब पाई बाई 2 के आगे जाने की है, तो पाई बाई 2 के आगे जाने की इच्छा है, तो मैंने ग्राफ दिखा दिया। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ग्राफ उपलब्ध है, 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। तो अब क्वेश्चन हमारा h का बन जाता है, h का बना लेते हैं भाई, h अप्रोचिंग टू 0 3 tan 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई। ठीक है जी। तो अगर ऊपर ध्यान से देखा जाए तो मैं इस स्टेप को यहां लिख रहा हूं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 3 tan 2h अपॉन ये 2h आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा tan थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 1, और हमारा आंसर 3 निकल आता है। अब आपको अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो आपका LHL का आंसर मैंने कितना निकाला था, k बाई 2
RHL का कितना निकाला 3 और π/2 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 3। इसका मतलब इक्वेटिंग एनी वन ऑफ टू के की वैल्यू 6 आ जानी चाहिए अगर आप ये पूरा का पूरा ग्राफ आप कंटिन्यूअस चाहते हो तो। अगर कंटिन्यूअस नहीं चाहते तो के की वैल्यू कोई और पुट कर सकते हो, बट इफ यू वांट फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस देन द वैल्यू इज दिस मच ओनली। इसके बाद हम आते हैं कुछ एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ। शायद आप लोगों ने कभी एक शब्द सुना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सुना है कि नहीं सुना है, देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है x की जो भी वैल्यू लोगे, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो वो सेम ही रहने वाला है, और अगर इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे इमीडिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर होता है। जरा देख लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। x और fx, अगर आंसर 1 है तो 1 भैया, 2 है तो 2, लेकिन 1.5 है तो आंसर 1, 1.99 है तो आंसर 1, 2.3 है तो आंसर 2। इसका मतलब अगर अगर x की वैल्यू आपकी कोई फ्रैक्शन में होती है तो इमीडिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर होता है। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सपोज 5 पे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चलो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 माइनस 5 से थोड़ा सा हम पहले चलते हैं। ठीक है जी, तो पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 माइनस h। अब 5 माइनस h देखा जाए तो ये कौन सा नंबर बनता है, ये बनेगा 4.9999 समथिंग, बिकॉज नंबर इज लाइंग बिटवीन 4 एंड 5, तो इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके 4। हम आते हैं RHL पे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, क्योंकि ये तो 5 और 6 के बीच की बात हो गई, तो आंसर इसका 5 आने वाला है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x is equal to 5। इसके बाद हम एक जनरल चीज भी इससे बना सकते हैं, not only at 5, greatest integer is not continuous at any of the integral point। integral point means किसी भी इंटीजर पे, यानी कि चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, किसी पर भी जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, और आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए और उससे सीखते रहिए। और मैं लिंक में अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट पर्सनली भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो मेरा फर्स्ट नंबर है 9811217288 पे। आप अपनी क्वेरीज को, किसी भी टाइप की आपकी मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।